जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। और आगे थोड़ा समय है सभी के लिए, थोड़ा बहुत इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान इतना उलझ गया है कि अपने लिए समय नहीं निकाल सकता, तो भगवान के लिए कैसे निकालेगा। उसको हमेशा अपनी दौड़ ऐसी भारी लगती है क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी हो गई इंसान के ऊपर, परिवार, कुटुंब, कबीला। अच्छा बेटा, तो कैसे वो क्या करे क्या नहीं करे, उसका जो भाग दौड़ इस वजह से निकल नहीं पाता है किसी तरीके से। लेकिन जीवन का वास्तविक जो स्वरूप है, या एक जो जीवन का वास्तविक जो जीने की कला है, वो इंसान तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो सबसे पहले उस वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता कि ये जीवन है क्या। फिर इसको नाम को याद समझो, उसका नाम है जीवन। अगर जीना है तो थोड़ा मन की बात है, एकांत रहना सीखिए। और एकांत, परिवार को छोड़ के तो एकांत कहाँ हो सकता है। लेकिन फिर भी इंसान अगर अपने लिए समय, आओ बेटा, समय निकाले तो ईश्वर, देखो चिंतन से चरित्र बनता, ये इतनी बातें लागू होती है जीवन पर। अगर हमने ऐसा चैन सोचा तन मन से कि भाई ऐसा एकांत हो जहाँ भगवान की पूजा हो, थोड़ा समय निकाल के जा सकें, बैठ सकें, भक्ति कर सकें, तो ईश्वर, देखो जो सोचा है वो सब चीज़ें हैं। आपने विवाह का सोचा तो विवाह हो गया, हल बहुत लोगों। आपने परिवार का सोचा तो परिवार हो गए, सोचा ही हुआ तो है आपके, और क्या है। बिना सोचे हुए तो क्या हुआ बताओ। खुद दो चार चीज़ों को छोड़कर बिना सोचे तो कुछ हुआ नहीं। जो सोचा वही आपके सामने प्रत्यक्ष बन के आ गए हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ा सोचना, ये सब मिलाकर यही तो जीवन बन गया आपका। अगर इसी सोच में कोई इंसान, कोई भगत बना है तो उसने तो थोड़ा सोचा होगा बस। आज कोई भगत है तो पहले सोचा होगा भक्ति करूं, तो आज वो संत है, भक्ति कर रहा है। और कोई भक्त है तो वैसे ही ये सोचा हुआ ही है। लेकिन हम क्या करते हैं, दुख में होते हैं तभी सोचते हैं कहीं भक्ति करूं, कहीं एकांत मिल जाए, ये झंझट कब मिटे। क्योंकि कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे। सुख में जो करता है परमात्मा उसकी सुन लेता है। हम तो इस तरह भक्ति करना चाहते हैं कि जब दुख आए तब सोचें अब तो परिवार छोड़ के निकल जाएं, कहीं एकांत में बैठें, और जब सुख हो तब तो परिवार के साथ रहें, सुख भोगे परिवार का। तब दोनों काम कैसे हो बताइए आप। तो हमारा जो चैन है वो तरीका गलत हो जाता है जीवन को समझने का। तो एक ही बार अच्छे से समझ लिया आपने जीवन को, हाँ बेटा हूँ, तो आपको उलझन होगी नहीं। जीवन तो चलता ही ऐसे, आप कुछ भी नहीं करोगे तो जीवन जियोगे। आगे नवरात्रि है, नवरात्रि बहुत एक ओजस्वी तेजस्वी दिन होते हैं ना। जैसे कुल देवी के निमित्त करते हैं, कोई नवरात्र अलग अलग देवियों के स्वरूप हैं, है तो एक ही। लेकिन ये मन मानने को तैयार नहीं होता है, तब तक हम कहीं इस धाम कहीं उस धाम ये चीज़ें करते रहते हैं। ईश्वर का वास्तविक रूप हमें समझ में नहीं आता, तब तक ये झंझट बना ही रहता है। कितने मंदिर, कितने द्वार जाएं। इसलिए सबसे पहले तो अपना एक जीवन जीने की जो कला है इसका चयन करें। गायत्री, आजा बेटा, कंठक जा।
ले बेटा, आजा आजा। अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। क्या हो रहा है? खा लो बेटा। इसलिए सबसे पहले एक जीवन जीने की शैली को बदलें। देखो, सबके लिए किए जा रहे हो, सबके लिए स्टॉक किए जा रहे हो, परिवार के लिए कुछ व्यवस्थाएं किए जा रहे हो, तो इतना तो कुछ तो अपने लिए करो। ज़्यादा कुछ नहीं तो छोटा एक जीवन बनाओ, अपना एक नियम बनाओ, अपना एक एकांत चयन करो, घर में परिवार में रहते हुए करो करो आप। कोई आवश्यकता नहीं कि परिवार की दूर जाके करें, आप वहीं पे भी कर सकते हो। अब वो चयन आपका, ध्यान रखना, आपकी सदगति का कारण बनेगा, क्योंकि अभ्यास होगा। कहते हैं कि अकेले, अगर लोग कहते तो है शमशान चले जाएंगे मरने के बाद, कहाँ जाएंगी? आत्मा तो उनकी है, मन है उनका, घर छोड़ के वो तैयार ही नहीं। एकांत रहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा स्वभाव जिसका नहीं हो ना, वो एकांत रह नहीं सकता। लोगों का स्वभाव है भीड़ में जाना, और सुविधाएं इतनी हो जाती है तो हम करना नहीं चाहते। जगदम्बा। इसलिए सबसे पहले एकांत का चयन करें, और कोई ऐसा एक जीव के प्रति प्रेम अपना, जहाँ पे आप कर्म कर सकते हो। अगर मान लो ऐसा नहीं है तो कहीं पेड़ पौधे लगाओ कहीं, और वैसा भी नहीं मिलता, मिलता नहीं, कहाँ ऐसा जीवन संभव है लोगों को, तो आप घर में भी कम से कम एक कमरा रखें, जहाँ एकांत हो, जहाँ भक्ति भाव हो, जहाँ आप अध्ययन कर सके, एक फोन के झंझट को छोड़कर परिवार के झंझट को, 1 घंटा तो कम से कम ऐसा करें कि जहाँ आप अध्ययन करो, जहाँ आप शयन करो, शांति से बैठे रहो कम से कम। वही देखो, समय के अनुसार जो सत्य है वो बदलता रहता है। सत्य की परिभाषा भी ऐसे थोड़ी नहीं कि आप सत्य बोलोगे वही सत्य पर आपका जीवन सुखदायी हो। पहले व्यवस्थाएं और थी, आज जीवन जो है, अगर वन में जाके जीना चाहते हो, वन कहीं रहा ही नहीं। कहीं दुनिया की, जब साधनाएं करने के लिए मैं इधर उधर घूमता था तो मैंने हर जगह देखा, कहीं कहीं अबोध आयु में भी मैंने देख लिया कि कहीं ऐसा एकांत है नहीं, बचा ही नहीं है। जहाँ जाओगे आपको भीड़ परेशान, जो हर कोई है आपको वहाँ मिल जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं। और लोग भी आजकल बड़े बड़े संतों को ढूंढने के लिए एकांत जाते हैं, तो वो उनके एकांत खंडित ही कर देते हैं, और एकांत रहना भी कौन चाहता है। तो वैसा एकांत की आवश्यकता नहीं है आपको। आप बस एक कमरे के अंदर, क्योंकि आगे भीड़ बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, तो ये कहाँ रहेगा, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती, तो एकांत कहाँ मिले। तो आप समय के अनुसार ये समझ लीजिए, कलयुग में इतना ही बहुत बड़ा है कि कमरा एकांत आपका मान लीजिए, उसमें रहें। और छोटा सा घर है आपके, थोड़े गलियारे हैं, थोड़ी जगह है, कच्ची ज़मीन है, तो पेड़ पौधे, कोई पशु पक्षी, जितना भी आपसे हो सकता है वैसा करिए। और जितना समय उनको देते हो ना, तब पूरा प्रेम से, सेवा भक्ति भाव से, और सोचिए ये प्रत्यक्ष परमात्मा की सेवा है। जैसे नंदी करते हो, गौ माता की करते हो, और खुश होके करिए। उस वक्त ये मत सोचिए कि अब 4 बजे तो मैं सोचूं पहले गायत्री की सेवा करूं, नंदी की करूं, कंठा की करूं, का पहले भगवान की करूं, तो मेरे पहले इनकी करनी है, तो फिर भगवान की आराम से कर लूँगा। तो इनकी सेवा प्रत्यक्ष, कभी कभी लोग सोचते हैं पहले भगवान की पूजा पाठ करो, और ये प्रत्यक्ष में है, उनको देखो। आप ईश्वर को देखना होता है जड़ चेतन के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है। तो ये भक्ति का स्वरूप है, और ये एकांत जीवन जीने का तरीका है। मन की इतनी दुविधाएं हैं, मन के जंजाल है, लोगों के बहुत स्वप्न हैं, ये आता है वो आता है। देखो, मन की इतनी उलझने भरी है कि स्वप्न कुस्वप्न चलते रहते हैं। अगर जीवन सिर्फ स्वप्न पे ही जीते हो कि स्वप्न आएगा, दर्शन होंगे देवी की, भगवती के, तो खुद चैतन्य कब बनोगे? सिर्फ स्वप्न में दर्शन करना थोड़ी ना है। एक चैतन्यता आएगी तब भान कराएगी वो, ये शब्द नहीं है। अगर मैं कहूँ क्या, आप किसी से कितना प्रेम करते हो, पत्नी से करते हो, पुत्री से करते हो, पुत्र से करते हो, अगर आपके शब्द हैं तो आप प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई नाप तोल का विषय तो है नहीं। तो वैसे ही दर्शन है। ऐसे स्वप्न में अगर एक झलक दिख जाए तो वो, हाँ,
मान्य है, ये उतना सत्य है कि हाँ, देवी की कृपा आप पर है या उनकी दृष्टि आप पर है, ये ध्यान रखना। ये मोक्ष बनेगा, ये संभव नहीं। ये मोक्ष कब बनता है? जब आप सब चीज़ों से टूट कर और सब चीज़ों से टूट कर और एक ऐसा मान लीजिए कि गायत्री, क्या हो बेटा? ऐसे ही लौट रही। तो फिर आपको फिर वो चीज़ें समझनी है कि ये सत्य, परम सत्य जड़ चेतन साफ सामने दिखाई देगा। आँखों के मेरे पास इस शब्द नहीं है कि ये अनुभव कैसे करूँ कि देखो महादेव सामने दिख रहे हैं, देखो जगदम्बा सामने दिखते हैं और फिर आप इतनी ऐसी अवस्था में चले जाते हो तो फिर तो आपको दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है और आप चाहोगे उसी रात दर्शन हो जाएँगे। ये नहीं कि होंगे नहीं कि तो आवश्यकता नहीं, होंगे उसी रात। अगर आपने कामना कर ली तो तुरंत ही जगदम्बा उसी दिन प्रकट होती है। लेकिन ये अवस्था अलग-अलग अवस्था बनानी पड़ती है, क्योंकि आप खुद देखो, अपने जीवन को थोड़ा टटोलो और सब विषयों से ऊपर उठकर ये बात को अनुभव करो कि कितने जंजाल हैं, कितना जीवन उलझा भरा है। ये व्यवस्था करनी, ये करना, वो करना, ये करना, वो करना और कहाँ उसमें अपने लिए समय ऐसा ढूँढा क्या? कोई इंसान मेहनत करता है, कोई स्त्री मेहनत करती है परिवार में, तो एक क्षण भी वो ये नहीं सोचती कि अपने लिए कब जीऊँ? हाँ, ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं समझता हूँ वो निभानी ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं सोचोगे तो ये भी गलत ही है। अगर 1 घंटा भी आप अपने आप को नहीं दे सकते और इतने बड़े अगर परिवार का आपका प्लान है जीवन जीने का, तो 1 घंटा भी अगर आपको ऐसा नहीं है कि उसमें आप अपने लिए निकालें या जो इतने बड़े प्लान के उसमें 1 घंटा या कुछ दिन या आपने चयन किया ये जीवन में आराम से जीऊँगा जीना, तो कैसे होगा बताइए? ठीक है? तो इस तरह आपको और इस बार बहुत लोगों ने बीच में एक प्रश्न आया था कि नवरात्रि इस बार चैत्र नवरात्रि है तो गुरुदेव कहीं सुना होगा लोगों ने कि जगदम्बा इस बार देवी की सवारी घोड़े पर सवार होके आती है। घोड़े पे सवार है तो विकट परिस्थितियाँ बनने वाली है, ऐसा कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा लोगों ने। देखो देखो जिसकी जितनी बुद्धि होती है ना वो उतना ही जवाब दे पाता है। ज्योतिष वगैरह क्या करते हैं कि अपने हिसाब से देख लें, घोड़े पर सवार है जगदम्बा, इसका अर्थ ये है कि वो अब युद्ध करने के लिए तैयार है, युद्ध करेगी वो कुछ उल्टा-फुल्टा करेगी, ऐसा लोगों की भावनाएँ हैं। तो इसका अर्थ ये हमेशा सिंह पे सवार होती है तो क्या करती है वो, कुछ लोगों को भक्षण करती है, सिंह पे सवार होकर लोगों को अहित करती है। सवारी को थोड़ा समझना है, एकदम ध्यान से। सवारी भगवान का प्रारूप ये दिखाती है कि अगर भैरव जी की सवारी कुत्ता है तो ये दिखाता है कि वो आपका रखवाला है और देवी की सवारी सिंह है, यानी वो शक्ति प्रदान करती है आपको। एक एक ओजस्वी नवरात्रि जो है वो क्या है, आपको एक ऐसी शक्ति दे जाती है देवी नवरात्रा में जो आपको इस जीवन के संघर्ष में काम आती है। चाहे आप साधना करो, चाहे भक्ति करो, चाहे जमाने से लड़ो, चाहे दुनिया आपको हराने का प्रयास करे, वो सब चीज़ों से लड़ने की शक्ति है जो जगदम्बा प्रदान करती है। और घोड़े घोड़े देखो, जैसे गायत्री ठीक सामने खड़ी है अभी जो बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये शब्द है अश्व। ये ये क्या है? एक तेजस्विता, स्फूर्ति, एनर्जी, ऊर्जा, कहते हैं ना हॉर्स पावर। कोई मशीन पे लिखा होगा तो लिखा हॉर्स पावर, गाड़ी पे लिखा हो तो हॉर्स पावर। ये एक ऐसी शक्ति और उसके बाद ये एक ऐसी तेजस्विता देती है जीवन के कि वो आप उसमें मतलब ये समझिए कि इतनी कृपा है। अगर ऐसी नवरात्रि आती है जीवन में कि जब जगदम्बा अश्व पर सवार होती है घोड़े पर, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो इस नवरात्रा जो भी भक्ति पाठ करते हैं, उसका यश कीर्ति अश्व पर वही सवार होता है जो राजाशाही है। अश्व एक महाराजा बन एक बींद एक दिन जो एक दूल्हा है, एक दिन सवारी करता है तो लोग कहते हैं दूल्हे राजा, एक दिन के लिए राजा। तो अगर अश्व पर सवारी करती है, तो एक राजा की भाँति आपको जीवन प्रदान कर सकती है। अगर ऐसी अवस्था में नवरात्रि आप करते हो, तो आपको इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतना पावर और इतना सामर्थ्य और तेजस्वी अश्व क्या करता है, इंसान के यश कीर्ति को बढ़ाता है। अगर नवरात्र आप करते हो इस तरह के कुलदेवी के निमित्त, तो यश कीर्ति का आपका बढ़ावा होता है। ठीक है? और करना आपको प्रेम से है बस ये। और कहते हैं कि
ओलियों कर कर दिवस बिताऊं, कब माँ द्वार बुलवावे। ओलियों कर दिवस बिताऊं, कब माँ दर बुलवाओ। दिव्य अलौकिक रूप माँ का, जो देखे तर जावे। दिव्य अलौकिक रूप मैया का, जो देखे तर जावे। पल पल बढ़ती जावे, देखो मनड़े की अभिलाषा। एकर दर्श दिखाओ अम्बा, पूरो मन की आशा। विनती सुन जगदम्बा, कृपा कर भुज लंबे। विनती सुन जगदम्बे, कृपा कर भुज लंबे। कहने का अर्थ है, अगर आपकी भक्ति इतनी परम में है, आपने उस स्वरूप को जाना, एक पुकार की बात है। अगर एक कोई गुरु है, किसी शिष्य को डांट फटकार लगाई, एक जोर से तमाचा मारा, एक थप्पड़ मारी और कहा तो पढ़ने के लिए बैठ जा। अब ये जरूरी नहीं कि वो पढ़ने किताब हाथ में उसने ली या पुस्तक ली या वो जो भी पढ़ाई कर रहा है उसको याद होगा। उसकी ये अवस्था के याद होगा कि नहीं होगा, ये कब होगा? जब वो अपने मन से बैठेगा, अपने भाव से बैठेगा। चाहे उसको थप्पड़ मारो चाहे ना मारो, अगर वो बैठा है, ऐसा बच्चा बैठता है तो वो याद कर लेता है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, थप्पड़ मारने के उपरांत ही वो सिर्फ दिखते हैं पढ़ाई करते हुए, दिखते हैं, वो कोई क्रियाकलाप की बात है, वो 2 घंटे बैठेंगे भी, समय भी देंगे, लेकिन उनका मन नहीं है बैठने का। उनका मन विरोधाभास कर रहा है कि कैसे समय निकाले, कैसे करें। और फिर वो कर भी लेते हैं तो ये कहते हैं, हाँ, हमने आपने 2 घंटा बैठने का कहा, हमने बैठा और फिर भी हुआ नहीं। ऐसा कोई कार्य है जगत में जो संभव ना हो? असंभव इस जगत में कोई शब्द नहीं है, ये सत्य है। जो लोग ऐसे संघर्ष में जीवन जीते हैं या जो उत्साह भरे हुआ बातें करते हैं, वो सत्य गलत गलत नहीं कहते, सत्य है। जितनी लगन है उतना आप हासिल करोगे, ये तो जानना है। ये आपका, ये कटु सत्य है कि आपकी लगन कितनी है, कितनी आपके अंदर भक्ति है। और देखो, क्या मैं कहूँ, और इस नवरात्रों को आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, ध्यान रखना। और अश्व की बात पिछली बार की थी। देखो, अगर इतनी इतनी इतना इतना रहस्य है अगर घोड़ों के अंदर, ये जो अश्व है, मैंने कहा ना, एक गंगा की भांति है। बहुत जैसे गौ माता गंगा की भांति है। बहुत लोग हैं जो सुबह सुबह ही अच्छा नहीं लगता, कब भक्षण करते हैं गौ माता का, खाते हैं। वो भी नर है, पिशाच की उपैती। वही नर है जो सदा उनकी सेवा करते हैं। इस ऐसे ऐसे भी नरसंगत जगत में है। तो गलती गौ माता की नहीं है ना, ये इंसान में मानने की है। अगर उनको ये नहीं पता कि वो क्या है, वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, वो नहीं जानते। वैसे ही अश्व की एक बहुत बड़ी परिभाषा है, बहुत बड़ा जीवन है। चारों युगों में इनका प्रमाण है। अंत तक लोग यहाँ कहते हैं कि कल की अवतार होगा, तब भी अश्व अश्व एक शक्ति है, ओजस्वी है। इसकी सेवा से बहुत कष्टों का नाश होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं तो ये तो कहता हूँ कि अगर महीने में 2 महीने में अगर अड़ोस पड़ोस में कोई पास में अश्व हो ना, किसी के पास में आप हो, तो आप कुछ नहीं करें, उनके लिए कुछ चारा घास जाके सामने चला के देखे। ऐसे नहीं कि उसको कह दिया कि भाई आप दे देना मेरे नाम से, नहीं, आपको प्रत्यक्ष में जाके देना हो, बहुत आनंद आएगा। आप मानोगे अगर आपने हाथ से उस खिला दिया उसको, तो बहुत कष्टों का निवारण होगा। जब इंसान के बाधाएं बहुत बढ़ती है ना, कोई जीवन में संघर्ष करता है, इंसान बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है और बाधाएं हटने का नाम नहीं लेती, तब ऐसा चयन करना बहुत फलदायी होगा। और जीवन में बहुत कहते हैं, रुकी हुई गाड़ी अश्व खींच लेता है। वैसे ही अश्व की सेवा से कहे, बहु अश्व इदम तृणम अनम समर्पयामि कल्याणम कुरु कुरु, के ऐसे शब्द हैं। देखो, ऐसे नहीं सुने होंगे आपने कभी मंत्र वगैरह ऐसी विद्याएं, लेकिन ये जो है वो वही बता रहा हूँ, ऐसा है। अगर अगर अश्व आपके हाथों से कुछ खाता है ना, तो भी आपका कल्याण है। उसके देखो, घोड़ा घोड़ी देखो, जितनी बुद्धि होगी इंसान उतना ही समझ पाता है कि ये क्या रहस्य है, जीवों का क्या, गौ माता का क्या रहस्य, ये ज्ञान के आधार पर निर्भर करता है ना। तो वही है। अग इसीलिए लोगों ने कह दिया कि भाई अश्व पे जगदम्बा सवार है, इसका अर्थ है कि ये होगा वो होगा, मतलब लोगों की धारणा है, लेकिन सत्य में नहीं जानता।
जो चीज़ आपको इतने वर्षों में नहीं मिली, यश कीर्ति, वो यश कीर्ति इस बार मिल सकता है अगर आपने करता। यशवत देवी देने के लिए तत्पर है। अश्वत्थ फुर्तीला, स्फूर्तिदायक है और तत्पर शतथन तैयार है। कभी वो बैठता नहीं। बहुत आपने देखा कि जैसे बहुत कम है अश्व बैठते हैं, छोटे बच्चे बैठ जाते हैं, जैसे कंठक कभी कभी बैठता है। और मैंने दिन रात देखता हूँ, गायत्री बहुत कम बैठती नहीं मेरे सामने कभी देखा, लौटती है वो। जब वो 24 घंटे में थक जाती है लौटती है। ये तत्पर है हर चीज़ करने के लिए, उसे पता है कभी भी सवारी करनी पड़ सकती है कभी भी। लेकिन कौन, मैं तो करता नहीं हूँ, समय भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इच्छा होती है उससे पहले। ये अपने जगह तैयार है, ईश्वर ने ऐसी इसकी होनी बनाई है और साक्षात जगदम्बा है। ध्यान रखना, अश्वत्थ तो बिल्कुल जगदम्बा ही है। तो ऐसा ऐसा प्रारूप है इसका। अब लोगों की मान्यता है, उसके हिसाब से लोग मानते हैं जानते हैं। लेकिन अश्वत्थ बहुत कल्याणकारी है। गौ माता बहुत कल्याणकारी, नंदी बहुत कल्याणकारी है। नंदी की सेवा कितनी परम कल्याणकारी। सुबह उठो, उसको कुछ खिलाओ, उसके पास बैठो, उससे सहलाओ, उसे प्रेम करो। यही जीवन है। ये नहीं कि आपने सिर्फ कमरे बंद करके बैठ गए वही जीवन मानिए, या जगत कहीं जंगलों में चले गए वही जीवन है। जीवन का अर्थ है आप क्या होता है, एक एकांत। अब अगर सहारा बोलूंगा तो कोई गुरु भैया के भी मेरा सहारा कर सकते, मुझे आवश्यकता नहीं है। मैंने इसलिए बहुत सभी को मना ही किया। मैंने कहा नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है मुझे करना है। सहारे की आवश्यकता नहीं इसके अंदर मुझे किसी की, और जरूरत ही नहीं है। क्यों सहारा लूँ मैं, आवश्यकता नहीं है। आप अपना देखो, मेरे सहारे से क्या होगा, कल्याण मैं आपके लिए चाहता हूँ, आप के निमित्त, आपके कल्याण का निमित्त बनूं, तो मेरा ये कर्तव्य है और गुरुदेव का ये सही आदेश है। बस मैं अकेला कर सकता हूँ तो बस बहुत बड़ा है। ठीक है ना। कभी सहायता की आवश्यकता होती है तो कोई ऐसे कुछ लोगों की सहायता मिल जाती है, मुझे मिलती रहती है समय पर। और उसके उपरांत भी शारीरिक जो सहायता की आवश्यकता पड़ती नहीं है। नहीं तो अन्यथा गुरु भाई है, किसी को बहुत हैं लोग, किसी को कह देता हूँ, वो आके मेरे कार्य कर देते हैं। बाकी मैं दरवाजा बंद ही रखता हूँ। परिवार में जब मैं निकालता हूँ उनके लिए, उनका काम कर लेता हूँ, और मेरे लिए बताया वो, उसके लिए मैं किसी का मानता नहीं हूँ। मैं मेरे तरीके से जीवन जीता हूँ, क्योंकि वास्तविकता किसको बतानी है कि आप क्या करते हो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बता के किया जाए वो तो पारिवारिक कार्य हो। ईश्वर की भक्ति बता के थोड़ी की जाती है कि मैं माला करने बैठूं, मैं अब भक्ति कर रहा हूँ। पर पिता हमेशा कहते हैं, माँ हमेशा कहती है, क्या करता है जंगल में इधर उधर, क्या इधर उधर घूमता रहता है, रात कभी देखता नहीं, कभी सुबह के नहीं देखता। एक घर में घुसते भी एक झलक पड़ती है तुम्हारी, कहाँ रहता है, कैसे बैठता है, पता नहीं क्या करता है। बस वो माँ है, वो अपना कार्य करते हैं, पिता अपने कार्य करता है, परिवार अपना कार्य करती है। तो भले ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका जीवन है। और देखो, हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। मैं तो बाबा का भक्त हूँ और महादेव गुरुदेव की सेवा करता हूँ, तो बाबा का जीवन जैसा था वो मेरा आदर्श है। और वो उन्होंने ही मुझे जीवन दिया है, और उन्हीं के कहे अनुसार मैं कार्य करता हूँ। वो ही हैं जो मेरे जीवन को चलाते हैं। तो इसमें तो कोई गलत है नहीं कि आपको जीवन वो कैसा जीना है, अपने खुद पर निर्धारण करना है। और देखो, भक्ति का चयन करो, कहना यही है कि भक्ति का चयन करो, ईश्वर का चयन करो आप, और ये जानो अच्छे से कि जीवन है क्या, भक्ति क्या है। सिर्फ माला फेरना ही भक्ति नहीं है, सिर्फ कहीं दिन भर धूप दीप करना ही भक्ति नहीं है। ईश्वर इसी जीवन में आप जानो, यही मेरा कहना है। इसी जीवन में ही आपको करना है सारा कुछ। और ये कब होगा, जब आप पहले तो मतलब इस मार्ग से ऊपर उठोगे। किससे? जो आपको अभी लगता है कि सिर्फ परिवार ही जीवन हो गया है, ये सोचना गलत हो गया। ये आपका, लोग कहते हैं, पिछली बार भी कहा था कि ये अगर परिवार नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, परिवार ये नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। तो ये कोई जीवन थोड़ी ना है। तो ये कोई जीवन थोड़ी ना है। एकांत जब तक नहीं होगा, या जब तक आपके द्वंद्व खत्म नहीं होगे, आप थोड़ा अपने आप को टटोलो, मन को देखो, अपने उलझनों को देखो और कार्य करो। उलझने मन के अंदर नहीं रखनी, और यही उलझने जाकर आप कहोगे कि भक्ति करते हूँ आलस आता है, भक्ति करता हूँ उबासी आती है, भक्ति करता हूँ मन नहीं लगता। लगे कैसे? अगर सोचो कि इस 24 घंटे में अगर जिस कार्य को आप 12-14 घंटा करोगे तो अगले अगले काम में अशांति, और जिस 12-14 घंटों में आप मन को
घोड़ों की भांति बहुत भगाओगे, अशांत करोगे, तो आप बैठोगे तब भी अशांति रहेगी। रात को स्वप्न आएंगे, कुस्वप्न आएंगे, जंजाल चलते रहेंगे, क्योंकि अपने मन को शांति दी नहीं। मन की शांति कैसी होती है कि आप माला करो, सिर्फ माला ही करो, कुछ नहीं, बाहर का भान ही नहीं है। जब काम करो तो काम करो, उस वक्त भी उलझने आपके मन के अंदर नहीं चली। बस शरीर कार्य, अगर मुझे शरीर से कार्य करना है, मन को क्यों चलाना है, ऐसा अभ्यास करो। और वो बैठोगे यहाँ, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, वो भी करना है, वो भी करना है, नवरात्रि करनी है, देवी का दर्शन भी करने हैं, ये भी करना है, जिम्मेदारी। आपको ये निर्णय खुद लेना है, थोड़ा सा हटकर, और सोचना है कि आपको ये जीवन अपने लिए क्या, जो प्लान करते हो वो अपने लिए क्या करना है। तो वो ध्यान करके आप अगर जियोगे तो अच्छा ही जियोगे आप, ठीक है ना। और बाकी नवरात्रि को सभी इस बार भक्ति करो आप। चैत्र नवरात्रि बहुत शुभ नवरात्रि है, और सभी को आशीर्वाद है। बीच बीच में देखो समय मुझे इस तरह का मिलता है भेजो कि कंटक छोटा है, तो उसके लिए पूरा पूरा समय निकालना पड़ता है। तो बाकी सभी को आशीर्वाद है, हर हर महादेव शंभू शंकर। और आशीर्वाद है कि परमात्मा आपकी सबकी सुने, और इस नवरात्र आप ईश्वर की भक्ति को समझो। और चराचर जगत में ईश्वर ही ईश्वर है सब जगह, सत्य बताऊं तो। आपका ध्यान लगेगा, आपके मन बनेगा, आपकी जो सोहम की गति है। एकांत के बिना तो सोहम भी कैसे कर सकते हो बताओ। कहीं एकांत वहाँ बैठो शांति से, पेड़ों पौधों की सेवा करके। लोग एकांत ढूंढने के लिए आज जाते हैं कि वन में जाएं, पार्क में जाएं, तो वहाँ तो लोगों को फिर भी भीड़ है। एकांत का मतलब सिर्फ शांति, और सबसे पहले तो मन से एकांत हो, फिर शरीर से एकांत हो, ठीक है। तो सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, खुश रहिए। और ऐसे नवरात्रि के बीच में अगर समय मिलेगा तो मैं फिर आपके लिए कुछ चीज़, ज्ञान की आवश्यकता है, जो भी आपको पता होना चाहिए वो ज़रूर कहूँगा। और बाकी अनुसरण करें आप, सिर्फ सुने ना, ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हो, सिर्फ अनुसरण करें आप, ठीक है ना। और निश्चित ही देखो, अश्व पर सवार है जगदम्बा, तो आपके कार्य करेगी निश्चित ही, ठीक है। तो खुश रहिए। हर हर महादेव शंभू शंकर। जय गुरुदेव। मन से तन से भक्ति करिए। अभी जैसे भजन सुनाए वैसे ही भाव से बैठिए देवी के सामने, वैसे ही अर्चन करना है। तो क्यों नहीं सुनेगी, वो तो सुनने के लिए बैठी है। हम एक हमारा पाँव कहते हैं इस जगह है, एक पाँव घर में है, एक एकांत, तो नहीं सुनेगी, ठीक है ना। खुश रहिए। हर हर महादेव शंभू शंकर।